एक शार्प करेक्शन और उसके बाद उतना ही बड़ा और उतना ही स्ट्रॉन्ग रीबाउंड ये दिखता है आपको इस चार्ट में। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे उस कंपनी का नाम है पॉलीकैब इंडिया। तो चार्ट तो आप भी देख ही रहे हैं क्योंकि ज़्यादा पुराना लिस्टिंग नहीं है, 2019 का ही है। लेकिन चार्ट से पहले थोड़ा डेटा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि डेटा किस तरीके से है और चार्ट का मूवमेंट उसके बाद उस तरीके से हम मैच करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपको पता है कि भारत का वन ऑफ द लार्जेस्ट केबल्स एंड वायर्स मैन्युफैक्चरर है और इनके जो तार है वो अलग अलग चीज़ें और अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर या मशीनरी, कैपिटल इंजीनियरिंग हर एक सेक्टर में यूज़ होते हैं, चाहे वो होम अप्लायंसेज में हो या फिर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन में हो। तो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े दोनों ही रिक्वायरमेंट्स ये पूरे करता है। तो अब देखिए 11,000 लगभग 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक पी जो है, प्राइस टू अर्निंग, वो रीजनेबल है। आपका रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो 15% से ऊपर है, मतलब अच्छा है। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ अच्छा है, डेट ज़ीरो के बराबर है। तो यहाँ पे बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आपको देखने मिलेंगी डेटा में। प्लस आप देखिए यहाँ पे आरओसी जो है 2015 में जहाँ 17% था वो बढ़ के अभी 28% पे पहुँच गया। तो यहाँ पे कंपनी बहुत एफिशिएंटली अपना रिसोर्सेज यूज़ कर रही है, इसका सिंपल इंडिकेशन है। प्रमोटर देखिए, प्रमोटर के पास अराउंड 68% का स्टेक है। बाकी यहाँ पे 13% DII इसके पास है और 4% और लगभग 5% आपका FII इसके पास है। तो अगर आप इसको टोटल कैलकुलेट करते हैं तो ये हो गया यहाँ पे आपका, ये दोनों मिला के हो गया 73%, 73, और ये हो गया आपका 83, 86, 87%। तो अराउंड 87% जो है वो इंस्टीट्यूशन और प्रमोटर ने होल्ड किया, बाकी 13% आपका पब्लिक होल्डिंग है। तो एक आप बोल सकते हैं कि 75%, 70% से ज़्यादा ऐसी स्टॉक इलिक्विड हो जाता है क्योंकि उसमें बाइंग सेलिंग ज़्यादा रहती नहीं है, लो वॉल्यूम्स ही रहता है। और जहाँ पे 86, 87% मतलब मैक्सिमम यहाँ पे शेयर मार्केट में बिकेंगे नहीं, तो बहुत ज़्यादा इलिक्विड स्टॉक है। और आपको बाइंग सेलिंग भी दिखेगा तो थाउजेंड्स में दिखेगा, मिलियंस ऑफ शेयर्स में नहीं दिखेगा यहाँ पे। सो इस बैकड्रॉप में अगर आप चार्ट को देखते हैं कि यहाँ पे देख रहा है कि चार्ट कितना फंडामेंटली स्ट्रांग है, इसीलिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये स्टॉक जो था ये 1100 और लगभग 1200 से यहाँ पे देखिए 579, इवन इसका जो लो है 570 तक गया था, 51% डिक्लाइन। और उसके बाद वहाँ से देखिए 47% का यहाँ पे राइज भी हो चुका है। सो यहाँ पे आप जब कंपनी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी खरीदते हैं तो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो आपको पैसे कमा के देता है और उसका चार्ट पैटर्न भी उसी तरीके उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है यहाँ पे। और इस चार्ट में आपको वो चीज़ दिखता है। तो इस चार्ट का हम अगर टेक्निकल और ट्रेंड की बात करें, देखिए ये चार्ट का ज़्यादा डेटा रेफरेंस या हिस्ट्री नहीं है, तो जितना है हम उतना ही बात करेंगे फ़िलहाल। उसके बाद जैसा ट्रेंड फॉर्म होगा उस हिसाब से फिर उसके बाद डिस्कशन शुरू होगा। तो यहाँ पे देखिए आप कि जिस तरीके का ट्रेंड फॉर्मेशन हुआ है, राइट, यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा कि ट्रेंड किस तरीके से बना है। और फिलहाल हम इसी ट्रेंड को फिलहाल के लिए, राइट, क्योंकि डेटा जैसे अवेलेबल होगा, चार्ट अपडेट होगा, ट्रेंड हमको वैसे ही ट्रेंड अपडेट होते जाएगा, तो उस हिसाब से हमको देखना है। तो यहाँ पे आपको दिखता है जो चीज़ पॉजिटिव है वो है फंडामेंटल। फंडामेंटल हमेशा जब प्राइस ऊपर जाता है तो उसको एक जगह पे स्टेबल करने में, होल्ड करने में मदद मिलता है। सो यहाँ पे आप देखिए जिस टाइप का चार्ट पैटर्न है, आपका इमीडिएट सपोर्ट जो आएगा वो यहाँ पे आएगा 775, और आपका इमीडिएट जो रेजिस्टेंस आएगा वो यहाँ पे आएगा 954। अगर ये पार हो जाता है तो आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो आएगा वो यहाँ पे आएगा, एंड फाइनली यहाँ पे, राइट। सो जब तक आप समझ लीजिए कि ये 1190, 1200 के ऊपर
प्राइस सस्टेन नहीं करता कोई नया ट्रेंड शुरू नहीं होगा। ठीक है, ये ऊपर की तरफ है। नीचे की तरफ आपका जो इमीडिएट सपोर्ट आएगा वो यहाँ पे आएगा 705। उसके नीचे अगर गया तो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है 633। उसके नीचे है 571 एंड देन 524। ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ तक ये गिरेगा, इसका मतलब ये नहीं है, राइट। तो ये लेवल्स आप देख के रखिए, लेवल्स क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए कि देखिए ये अगर कंपनी इस तरीके से कंसिस्टेंट परफॉर्म करते रहा तो ये ट्रेंड का शुरुआत है एक तरीके से, और ये ट्रेंड जिस तरीके से फॉर्म होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसके बाद ही हम एनालिसिस कर सकते हैं उसका। तो ये चीज़ तो चार्ट पैटर्न से क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे जब भी लॉन्ग टर्म के लिए आप देखते हैं तो भी आपको रोज़ रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार या जब भी कोई इम्पोर्टेंट इवेंट आने वाला हो आपको रिव्यू करना पड़ता है। ठीक है, आपका स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक हो तो भी। तो ये बात आप भूल जाइए कि एक बार ख़रीद लिया उसके बाद 10 साल तक देखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वैसा है भी तो ह्यूमन वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो भूल जाए। ठीक है, वो खासकर जब वो पैसे की बात हो तो उसका ध्यान कहीं ना कहीं रहता ही है उधर। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं कि 10 साल बाद देखूंगा और क्या होगा मेरे को बीच में कोई मतलब नहीं। सो आपको रिव्यू करते रहना पड़ता है, देखते रहना पड़ता है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और वही चीज़ आपको शेयर प्राइस में दिखेगा, क्योंकि देखिए जब भी सेलिंग आ रहा है और उसी हिसाब से बाइंग भी आ रहा है यहाँ पे। तो ये एक आप समझ लीजिए कि क्वालिटी है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक की, कि बाइंग के सेलिंग के इक्विवेलेंट जो है बाइंग रहता है और उससे ज़्यादा रहता है जब प्राइस एक अच्छे रीजनेबल भाव पे आए तो। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।